नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज हम चर्चा करते हैं विभिन्न खबरों की जो आजकल सभी राष्ट्रीय चैनलों पर आ रही हैं, हिंदू मुसलमान से रिलेटेड, भारत पाकिस्तान से रिलेटेड। और अभी तो एक सबसे जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि टिड्डी दल ने हमला कर दिया। और इन सब के अलावा एक और बड़ी ही उत्सुकता पैदा करने वाली न्यूज़ है जो जिससे हर भारतीय का खून खौलता है। हम सब जानते हैं कि चीन से हम एक युद्ध हार चुके हैं 47 में। और वो एक कसक हर हर भारतीय के मन में है। और इसमें जिस तरीके से ये न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है कि भारतीय सेना बड़े ही पराक्रम के साथ चीनी सैनिकों के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहती है, ये बड़ा ही मन को सांत्वना देने वाला दृश्य होता है। तो आनंद लें क्वारंटाइन की इन छुट्टियों का। लॉकडाउन का फेज़ 5th भी शुरू होने वाला है। क्या होगा आजकल, तो हालांकि देखने में यही लग रहा है कि काफ़ी हद तक छूट है, लोग इस छूट का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये 50 साल के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। बचपन के कुछ वर्षों को छोड़ दें, जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, इतनी बड़ी छुट्टी आज तक कभी भी मिली नहीं है जिसे परिवार के साथ एंजॉय किया गया। रामायण, महाभारत जैसे पुराने सीरियल्स को देख कर के बचपन को याद किया गया। लेकिन अब जब वो बंद हैं तो फिर से मजबूरी है वही हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना। और अब तो टिड्डी दल भी न्यूज़ बन गए हैं। बचपन में सुनते थे टिड्डी दल के बारे में कि ये कैसे आते हैं, पूरी की पूरी फसलों को चट कर जाते हैं, आदमियों को खा जाते हैं, उनका मांस नोच लेते हैं। और जानवरों को भी इनसे खतरा होता है, जानवरों के ऊपर ये छा जाते हैं और उनका मांस खा लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है आज की दुनिया में। अगर बड़े पैमाने पे खाद्यान्न का नुकसान होता है तो किसानों को तो वैसे ही परेशानी में रहते हैं ये, और एक परेशानी उनके सिर पे बढ़ जाती है। तो और बाकी इन अनएक्सपेक्टेड छुट्टियों में लोगों ने जो कंफर्टेबल थे, गवर्नमेंट जॉब वाले थे या जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस था, उन्होंने अच्छा किया। लेकिन कहीं न कहीं से सब ही प्रभावित हुए हैं। सबके फ्यूचर के प्लान्स हैं। किसी ने आगे बेटी की शादी करनी थी, उसके लिए कुछ प्लान बना रखा था। और जिस मौके पे ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ वो बड़ा ही इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल महीना होता है। मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और अप्रैल से नया क्वार्टर शुरू हो जाता है। अप्रैल, मई, जून 3 क्वार्टर तो पूरे बेकार हो गए। मार्च में काम नहीं हुआ, बिलिंग नहीं हो पाई, तो वो भी पूरा का पूरा नुकसान ही हुआ एक तरीके से। लेकिन चलिए, इन नफ़ा नुकसान तो लगा ही रहता है जीवन में। इस नफ़े नुकसान की को हटा दें तो जो समय परिवार के साथ निकला, जो हमें अपनी स्किल्स को उभारने का मौका मिला, तरह तरह के घरों में खाने के सामान बनाए गए। फेसबुक के कई दोस्तों से उनके यहाँ के प्रसिद्ध फूड आइटम के बारे में पूछ करके, उनसे विधि विधान सीख करके उसको बनाने की कोशिश की। बना कैसा ये अलग बात हो जाती है, लेकिन कोशिश की गई। तो ये एक तरीके से ये लॉकडाउन हमारे लिए इस सेंस में भी अच्छा रहा कि हम दूसरे राज्यों के कल्चर को, उनके फूड हैबिट्स को जान पाए। जिन ने सकारात्मक तरीके से इस लॉकडाउन का उपयोग किया। आईटी वाले काम पे लगे रहे, टीचर्स घर से ही क्लासेस लेते रहे। तो ऐसा नहीं है कि जीवन पूरी तरह से रुक गया, जीवन चलता रहा और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग स्वस्थ रहें, आनंद से रहें,
सबका भला हो, सब बहुत ही तरक्की करें और जो नुकसान हुआ है वो आगे कवर कर लीजिएगा। जीवन ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहता है। तो आप सबको फिर से शुभकामनाएँ। अगर लॉकडाउन 5 में और रियायतें होती हैं तो लग के काम करिए, मेहनत से काम करिए। पुरानी जितनी भी कमियाँ रह गई हैं उनको ख़त्म करें। छुट्टियों का आनंद तो ले ही लिया गया है, तो अब थोड़ा कड़क मेहनत हो जाए, जिससे हम सब फिर से अपने राष्ट्र को, अपने प्रिय भारतवर्ष को एक तरक्की के मार्ग पर ले आ सकें। धन्यवाद।